हाय गाइस, आज हम डिनाइड लव जेल के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग ऑफिस रूम से होती है, जहां किम रिन को किस करती है। रिन बोलती है ये वर्क प्लेस है। तो किम बोलती है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम जानती हो। और वो अगेन रिन को किस करती है और रिन उसे हिट करती है। तो वो रिन को बोलती है क्या तुमने मुझे हिट किया। तो रिन बोलती है तुम ये डिज़र्व करती हो। तो किम बोलती है आज रात तुम मुझे हिट करने की कीमत चुकाओगी। नेक्स्ट सीन में रिन अपने फ्रेंड्स के पास आई होती है, जहाँ पर वो एडवाइस लेती है कि जब कोई अट्रैक्ट करे तो उसे कैसे रोकना है। तो एक लड़की बोलती है क्या ये एडवाइस तुम अपने लिए ले रही हो। तो रिन बोलती है नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। तो एक लड़की बोलती है क्या ये एडवाइस तुम अपने हस्बैंड को रोकने के लिए ले रही हो, क्या वो इतनी थर्स्टी है जो तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है। ऐसा बोलकर वो रिन को काफ़ी टीज करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो ऑलरेडी बेड पर सोई होती है। रिन आती है और बोलती है तुम काफ़ी क्यूट हो। और जैसे वो किम को टच करने वाली थी, किम उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मुझे देख रही थी। रिन बोलती है मैं तो बस लाइट्स ऑफ कर रही थी। किम बोलती है क्या सच में, वैसे तुम मेरे लिप्स को देख रही हो, चाहो तो तुम मुझे किस कर सकती हो। किम बोलती है गर्ल्स नाइट को ज़्यादा एक्टिव होती है, क्या ये सच है, मैं देखना चाहती हूँ। और फिर वो रिन को स्लैप करती है। रिन इस पर गुस्सा करती है, वो बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो किम बोलती है जो मुझे करना चाहिए मैं वो कर रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग किम रिन को वाइफ बोलकर उठाती है। तो रिन बोलती है मुझे वाइफ मत बोलो। तो किम बोलती है अगर मैं बॉय होती तो लास्ट नाइट तुम्हें बेबी हो गया होता, तुम्हारी वॉइस काफ़ी लाउड थी। रिन बोलती है ऐसा नहीं होता, अगर तुम बॉय होती तो मैं तुम्हारे थिंग को बहुत हिट करती, जिससे तुम कभी मुझे बेबी नहीं देती। ये सीन काफ़ी फनी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रिन की एक्स प्राई को देखते हैं, जिसे उसका बॉयफ्रेंड पूछता है क्या रिन अब भी तुम्हें प्यार करती है। तो वो बोलती है कि मेरी ऑब्जर्वेशन से तो लगता है कि वो मुझे अब भी प्यार करती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों अप्रोच किया। तो प्राई बोलती है हाँ, क्योंकि तुम रिन को डेट करना चाहते हो। वो बोलती है ये तुम्हारी फैमिली स्टेटस के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राई बोलती है क्या तुम रिन को अप्रोच करोगे। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है नहीं, वो ऑलरेडी मैरिड है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में रिन के डैड रिन को किरी के बारे में बताते हैं कि वो प्राई का बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर रिन काफ़ी शॉक हो जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि जाओ उसे पूछो वो प्राई के साथ रिलेशनशिप में क्यों आया और उसके बाद भी तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में ऑफिस बुली जो किम को परेशान करती है उससे हेल्प मांगती है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। किम बहुत रो रही थी और हेल्प मांगती है और वो बुली उसे सीसीटीवी में तड़पता देखकर काफ़ी इंजॉय करती है। नेक्स्ट सीन में रिन किरी से बात करने आई होती है, जहाँ पर किरी बोलता है मैंने सुना कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो, क्या बात है। तो रिन बोलती है कि अगर तुम रियल मैन हो तो ऑनेस्टी के साथ जवाब देना। तो किरी बोलता है हाँ पूछो। रिन बोलती है कुछ दिनों पहले तुमने मुझे प्रपोज किया, क्यों। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा। तो रिन बोलती है कि तुम लायर हो, तुम किसी से कैसे प्यार कर सकते हो जबकि तुम ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो। वो बोलती है तुम्हारा अलग ही मोटिव है, तुमने प्राई को अप्रोच किया, उसे अपने प्यार में गिराया और मुझसे ब्रेकअप करवा लिया और फिर उसके बाद तुमने मुझे प्रपोज किया जिससे हम बिजनेस पार्टनर बन जाए। अब तुम क्या चाहते हो। मैं तुमसे बहुत डिसपॉइंट हूँ, काश मैं तुम्हें नहीं जानती। किरी बोलता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूँ, उन्हें पता है कि तुम रिलेशनशिप में हो, फिर भी वो चाहती है कि मैं तुम्हें अप्रोच करूँ। वो बोलती है क्या तुम जानते हो ये कैसा फील करता है जब तुम किसी से प्यार करो और वो तुम्हें छोड़कर चले जाए। मैं खुद को ख़त्म करने वाली थी तुम्हारे कारण। और वो उसे पूछती है क्या तुम प्राई से प्यार करते हो। तो वो इनडायरेक्टली नो बोलता है। तो वो इस पर बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे प्राई वापस कर दो। तो वो इस पर ना बोलता है। वो
प्राई से प्यार तो नहीं करता था, पर वो उसे यूज जरूर करना चाहता था। रिन प्राई से काफी प्यार करती थी। उनका ब्रेकअप अचानक हुआ था, जिससे रिन समझ नहीं पाई और वो अभी भी प्राई से प्यार करती है और सोचती है कि प्राई कभी वापस आएगी। तभी किम का कॉल आता है। वो रिन से हेल्प मांगती है। वो काफ़ी रो रही थी। फिर वो बहुत परेशान होती है और किम को वहीं रहने बोलती है और फिर वो किम को ढूंढने चली जाती है। रिन किम को ढूंढ लेती है। किम काफ़ी डरी हुई थी। वो उसे हग करती है और रोती है, बोलती है क्या तुम मेरी वाइफ हो? रिन बोलती है हाँ और उसे शांत करती है। वो पूछती है ये सब कैसे हुआ? तो किम बोलती है ये बस एक हादसा था। रिन किम को केयरफुल रहने बोलती है और डॉक्टर को दिखाने बोलती है, क्योंकि उसे अकेले रहने या बंद कमरे में रहने से डरने की बीमारी थी। फिर रिन सीसीटीवी चेक करती है। गार्ड उसे रोकता है। देखकर ही लग रहा था कि गार्ड उस बुली से मिला हुआ है। वो बोलता है कि सीसीटीवी खराब है। रिन किम के सेफ्टी को लेकर काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम मोबाइल में गेम खेल रही थी। रिन आती है, एक गिलास दूध पीती है और बोलती है मैं ब्रश करने जा रही हूँ। तो किम बोलती है मैं भी आऊँगी। फिर वो बोलती है कि तुम हमेशा बॉटम और मैं टॉप, ऐसा क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम अपनी एक्स के साथ कैसे थी। रिन बोलती है मैं बॉटम टॉप दोनों थी। किम रिन को किस करती है। रिन बोलती है क्या कर रही हो? तो किम बोलती है मुझे लीड करना चाहिए, आई एम लीडिंग। फिर नेक्स्ट सीन में किम ऑफिस बुली को हाय बोलती है। बुली थोड़ा डर जाती है और पूछती है क्या कल तुमने फाइल अच्छे से रखी? किम बोलती है हाँ, पर डोर लॉक हो गया था, थैंकफुली मेरे पास फ़ोन था। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है डोर किसने लॉक किया होगा? तो बुली बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मैं वहाँ थोड़ी थी। किम बोलती है जिसने मुझे बचाया वो बहुत अच्छा इंसान है, ना कि उसके जैसा जिसने मुझे लॉक किया। तो वो बुली उसे घूर कर देखती है। फिर किम वहाँ से चली जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। इस सीरीज़ में काफ़ी कम एपिसोड बचे हैं। हम जल्द ही फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और फिर एक नई सीरीज़ एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।